देख रहे P20 न्यूज। रामलीला मैदान में शहनवाज चौधरी भारती ने कहा कि कर्ज मुक्ति को लेकर लगातार संघर्ष रहेगा जारी। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के संस्थापक शहनवाज चौधरी भारती ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज गरीब आदमी कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है और कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। उनके द्वारा कर्ज मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति पूरी तरह कर्ज मुक्त नहीं हो जाता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को वोट की चोट सरकार को देने का काम करे। संस्थापक शहनवाज चौधरी आज यहां हकीकत नगर के रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार अब्बास भारती के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि जनता कर्ज से परेशान है और प्रत्येक व्यक्ति कर्ज के दलदल में धंसता हुआ जा रहा है। साथ ही उन्होंने कर्ज के दलदल के लिए केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नोटबंदी, जीएसटी में लॉकडाउन के कारण प्रत्येक व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। जहां एक ओर सरकार उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा गरीब लोगों के कर्ज को माफ करने की कोई पहल भी नहीं की जा रही। उन्होंने कहा उनके द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को भी 10 बार तथा वित्त मंत्रालय को 7 बार पत्र भेजे गए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन आज तक जनता का कर्ज मुक्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हीं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका को अंग्रेजी भाषा में डाला जाए, जो एक विशेष पहलू है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा देश के 543 सांसदों को भी पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अफसोस उन 543 सांसदों की ओर से भी कोई जवाब नहीं आया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद ही मजबूर वंश हमें राजनीति में उतारना पड़ा। आप जनता के बीच पहुंचे, अब जनता ही वोट की चोट देकर कर्ज मुक्ति अभियान में अपना योगदान देकर गरीब लोगों को कर्ज मुक्ति दिलाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारती व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल प्रताप भारती ने कहा कि पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद इनाम अब्बासी भारती ने कर्ज मुक्ति अभियान के लिए पार्टी द्वारा चलाए जा रहे विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों को वोट की चोट देना काम करे और कर्ज से मुक्ति के लिए हमें अपना सहयोग दे। इस मौके पर पार्टी जिलाध्यक्ष अमित कुमार भारती, लोकसभा प्रभारी एवं सभा समिति के सदस्य मयंक शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, कानूनी सलाहकार पूजा भारती, मोहम्मद आरिफ, सुनील कुमार, मोहम्मद सादाब, राजेश कुमार, जस्मीन कौर, शुभम शर्मा, सरदार दर्शन सिंह आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है किसी भी समाज की तरक्की के लिए। जब देश में लॉकडाउन लगा अचानक से सारे काम धंधे बंद हो गए, लोगों को अपने घर खर्च के लिए भी सरकारों पर डिपेंड होना पड़ा पूरी तरह। सरकारी दुकानों से राशन मिलेगा तो खाएंगे। जो मजदूर वर्ग, छोटा मजदूर वर्ग था, ऑटो कैब टैक्सी वाला, पूरी तरह सरकारों पर डिपेंड हो गया, राशन की दुकानों पर डिपेंड हो गया, सरकारी कंट्रोल पर डिपेंड हो गया कि वो खुलेगा तो राशन मिलेगा। पहले नोटबंदी हुई और फिर लॉकडाउन लगा। आप लोगों को लगा होगा अचानक से हो गई। ये मानने को भी तैयार नहीं है कि जनता कर्जे के कारण परेशान है, और मेरी कोशिश यही रही पहले दिन से मैं सरकार को ये बता पाऊं कि बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं वो जिम्मेदार नहीं है। सरकार को लगता है कोई कर्जे में है ही नहीं, या जो कर्जे में फंसे वो अपनी गलती से फंसे, या आप में से भी किसी को लग सकता है कि आप अपनी गलती के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैंने प्रधानमंत्री को भी कही, मैंने वित्त मंत्री को भी ये बात बताई, आरबीआई के गवर्नर को ये बात बताई, सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई। क्यों जनता जिम्मेदार नहीं है? और जो लोग भी कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं, उन सबको भी बताना चाहता हूँ, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और सरकार की गलत नीतियों की सजा अपने आप को नहीं देनी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कर्जे की दलदल में कब फंसे,
ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिला, मैंने लोगों से पूछा आप कर्जे की दलदल में कब फंसे, ज्यादातर लोगों ने बताया नोटबंदी के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे, उससे पहले सब ठीक चल रहा था, कर्जा लेते थे, कर्जा चुका देते थे, लेकिन जब ये नोटबंदी हुई तब से कमर टूट गई। कई लोगों ने कहा नोटबंदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये जीएसटी लगाया गया तो हमारा व्यापार बंद हो गया, और क्योंकि हमारा व्यापार बंद हो गया या हम जहाँ नौकरी करते थे वो कंपनी बंद हो गई, इसलिए हम कर्जे की दलदल में चले। कई लोगों ने कहा जीएसटी से भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जब ये लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सच्चाई यही है, आप में से जितने लोग भी कर्जे की दलदल में हैं, वो अगर ध्यान से देखेंगे आप कब जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, सरकारों के पास कोई और विकल्प नहीं। मैं कहूंगा जनता का कर्जा माफ, और आप कहेंगे करना पड़ेगा, और ये आवाज गूंजनी चाहिए, जोश में होनी चाहिए, सभी उम्मीदवारों तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर प्रशासन के लोग होंगे, सुन रहे होंगे, उनके कानों में आवाज पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तैयार है? कर्जा मुक्ति लाना है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोश के साथ, जनता का कर्जा माफ, हाथ उठाकर जनता का कर्जा माफ, से जनता का कर्जा माफ, 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 जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है नेताओं के पास। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सब लोग यहाँ आए। और इनाम भाई भारती जी हैं, और जो हमारे और टीम है, हमारे आरिफ भारती जी हैं, जैस्मिन भारती जी हैं, और हमारे जो है सुनील भारती जी हैं, रविंदर जी हैं, हमारी पूरी टीम, सुमन जी हैं, जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है। जो लोग कर्जे में हैं उनको बचाने के लिए रात हो दिन हो उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उनके घर जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं, उनको बचाने का प्रयास होता है। जहाँ से भी हमारे पास कॉल आती है, किसी भी वक्त आ जाती है, जो भी बंदा हमें कॉल करता है, जब उससे बात होती है घर चले जाते हैं। अगर कोई रिजर्व एजेंट या बैंक उसे परेशान करता है, उसको बचाने का और बैंक को समझाने का प्रयास करते हैं, या उनका जैसे कोई बैंक परेशान करता है उनको, तो बैंक में जाकर उनके अधिकारियों से बात करके उनका अगर बैंक सेटलमेंट होता है तो कोशिश करते हैं उसको कम से कम सब पैसों में उसको कराने का काम करते हैं। अभी पिछले मार्च में हमने तकरीबन 11 मार्च में हमने सेटलमेंट कराया, जिनका लोन उन्होंने लोन लिया था 15 लाख रुपए। हरियाणा के हैं, किसान जी उनका नाम है, नाम बता के आपको बात करता हूँ, पता कर लेना जाके। उनका लोन था 15 लाख रुपए, और बैंक को 15 लाख रुपए चुका चुके, 15 लाख रुपए दे चुके हैं। उससे आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो गुरु जी का भी, कि उन्होंने मुझे इस तरह समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी, और मैं इस जिम्मेदारी का अपनी, जब तक एक मेरे अंदर खून का कतरा भी बाकी है, जब तक मैं इसका निर्माण करूँगा, जब तक कि मेरे अंदर जान है, जब तक कि मैं इसका निर्माण करूँगा। साथियों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और इस चुनाव में मुझे आप देखिए, हमारे उम्मीदवार हैं इनाम अब्बासी भारती जी, जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के लिए। कर्जा मुक्ति का हमारा अभियान था, उसके लिए हम लोग पहले 11 बार प्रधानमंत्री कार्यालय गए, उसके बाद हम लोगों ने वित्त मंत्रालय से अपील करी, उसके बाद हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIR भी लगाई है। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमने सभी सांसदों को भी पत्र भेजे कि वो जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करें, लेकिन उन्होंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो हमने तय किया कि हम कुछ उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि मैं जनता की कर्जा मुक्ति का समर्थन करता हूँ, तो कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरह से उनका समर्थन कर रहा है। सहारनपुर के एक वोटर से अपील है कि वो 19 तारीख को बिजली का बटन दबा करके हमारा जो चुनाव चिन्ह है इनाम अब्बासी भारती का, उनको वोट करें ताकि कर्जा मुक्त हो। कितने लोगों का देखिए, ऐसा है, अभी 15 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ पूरे देश में जुड़े हुए हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोक चुके हैं। बहुत सारे लोग, जैसे अभी इनाम जी ने भी एक एग्जाम्पल दिया, सेटलमेंट कराया उनका 27 लाख का लोन और लगभग 5 लाख रुपए में, तो ऐसे लगभग सैकड़ों हज़ारों लोगों की मदद कर चुके हैं। लेकिन ये काम सरकार का है कर्जा मुक्ति का, हम तो सरकार से अपील कर सकते हैं। मेरे हाथ में तो है नहीं कर्जा माफ़ करना, सरकार तय करेगी कि सरकार को जनता का कर्जा माफ़ करना है कि नहीं करना। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ़ किया जा सकता है। अभी आपने देखा जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष चंद्रा जी का लोन था लगभग 48,000 करोड़ रुपये, उसमें 37,000 करोड़ रुपये माफ़ कर दिया गया। तो जब उनका माफ़ हो सकता है तो आम जनता का तो 10, 20, 50 लाख तक का लोन माफ़ होना चाहिए। क्या उम्मीदें चुनाव में आपको?
मुझे पूरी उम्मीद है जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो काफ़ी लोग मिले, सहारनपुर के कई दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम तो केतली पर वोट डालने वाले। उन्होंने मुझे बिल्ला भी दिया, उनकी जेब में रखा था। उनका भाई वोट तो हम केतली को देंगे, लेकिन इन पार्टियों के दबाव में है, क्योंकि हम खुलकर नहीं आना चाहते हैं, कल को वो हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, इसलिए हम लोग उनके साथ चलते हैं। कब से ये कर्जा मुक्ति अभियान आपका चल रहा है? ये पार्टी बनी है या उससे पहले से चल रहा है? जुलाई 2022 से कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी तो एक पुरानी पार्टी है, 2019 से पार्टी काम कर रही थी। 2019 में पार्टी रजिस्टर्ड हो गई थी। पार्टी लगातार काम कर रही थी। जब हमने सभी नेताओं से, सभी पार्टियों से अपील की कि इस मुद्दे का समर्थन करें, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इसका समर्थन किया। कितने कार्यकर्ता हैं इस देश में आपके? कर्जा मुक्ति अभियान के तो लगभग 25,000 तो केंद्र हमारे देश में खुले हुए हैं, और यूपी में ही अगर बात करें तो लगभग 750-800 केंद्र यूपी में खुले हुए हैं जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यूपी में कितनी सीट पे चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? उत्तर प्रदेश में अभी जो 2 फेज हुए हैं, 2 फेज में लगभग हम 4 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी आने वाले फेज में भी कुछ सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है, सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में, आपने मोहम्मद इनाम को यहाँ खड़ा किया, तो क्या लगता है आपको जनता किस तरह से वोट कर पाएगी और क्या जीत पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जीत हार तो जनता ही तय करेगी, वो तो हम तय नहीं कर सकते, लेकिन इनाम अब्बासी के जज्बे को सलाम है, क्योंकि यहाँ लोग पार्षद का चुनाव लड़ने में भी डर महसूस करते हैं। वहाँ पर इनाम अब्बासी जी ने जिम्मेदारी ली कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, नतीजा चाहे जो भी हो। लेकिन जो 12,500 लोग हमारे साथ सहारनपुर में कार्यकर्ता जुड़े हैं, उन सब ने कहा है कि हम कम से कम 10-10, 20-20 वोट डलवाएंगे। तो उम्मीद। मेरा नाम इनाम अब्बासी भारतीय है और मैं जो है कर्जा मुक्ति भारत अभियान से लोकसभा प्रभारी हूँ और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार हूँ। आपने क्यों सोचा कि आप चुनाव लड़ोगे लोकसभा? देखिए, मेरे सामने जो मुद्दे आ रहे थे, हम उस पर काम भी कर रहे थे। जो लोग कर्जे में हैं उनको बचाने के लिए हमने इस चीज़ को सोचा कि लोगों को बचाने का एक प्रयास किया जाए। क्या आप लगता है कि बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं सहारनपुर के जीत पाओगे? देखिए, दिग्गज या पार्टी का तो एक अलग महत्व होता है। हम तो जनता में से ही निकले हुए आए हैं, जनता, नॉर्मल जनता में से हैं, जो साधारण व्यक्ति हैं, और ये काम तो जिताने का काम जो है वो जनता का है। वो बड़ों को हरा देती है और छोटों को जिता देती है, ये तो जनता जानती है, जनता करेगी इस चीज़ का फैसला। क्या रणनीति रहेगी आपकी? कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगे? कैसे लोग 19 तारीख को यहाँ वोट डाल पाएंगे आपके समर्थन में? देखिए, हम जनता से मिल रहे हैं, घर घर जाकर मिल रहे हैं, और जो हमारा कांटेक्ट है उनसे घर घर जाकर मिलने का हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम केतली पर वचन देंगे। ये कर्जा मुक्ति भारत जो अभियान लेके चल रहे हैं आप, ये राजनीति जो में उतरना, ये आपकी व्यवस्था थी या फिर किस प्रकार से? नहीं, हमारी ये एक ऐसा नहीं है कि हमने सोचा था, ये तो एक अचानक ही जब हमें कोई विकल्प ही नहीं मिला, ताकि हमारे हाथ में कुछ पावर आए, पावर से हम जाके संसद में जाएंगे और बिल पास कराएंगे, उसके बाद हम जाके जनता कर्जा माफ़ कराएंगे। क्योंकि हमने तो जो है प्रधानमंत्री के पास 11 बार हमने डेलीगेशन भेजा है, और वित्त मंत्रालय भी हमने 7 बार डेलीगेशन भेजा है हमारी राष्ट्रीय टीम है, लेकिन वहाँ से कोई जो जवाब ही नहीं आया संतोषजनक, तो हमें और कोई विकल्प नहीं था हमारे पास, जो इसलिए हमें राजनीति में उतरना पड़ा। जो अन्य दल उतर रहे हैं इस समय, अलग अलग प्रोपेगेंडा या फिर अलग अलग जो है प्रलोभन दिया जा रहा है, और आप एक अनोखे तौर पे उतरे हैं और जो एक शपथ पत्र भी लेके उतरे हैं, वो शपथ पत्र दिखा सकते हैं सब? क्या शपथ पत्र क्या लिखा हुआ है? मैं दिखा देता हूँ आपको, जब बता सकते हो देखिए, क्या है? ये शपथ पत्र है हमारा, 100 रुपये के एफिडेविट पे हमने ये दिया है लिखकर। जब अगर जनता मुझे यहाँ से जिताकर भेजेगी संसद में, तो मैं संसद में जाकर बिल पास करवाऊंगा, जो प्राइवेट बिल है जनता की कर्जा माफी का, और अगर मैं इसको नहीं करा पाया तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। ये मैंने इसमें लिख कर दिया है, और हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, उनके दिशा निर्देश में हम ये काम कर पा रहे हैं। ये भारतीय क्यों लगाया गया है? सभी लोग भारतीय लगा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? क्योंकि भारतीय लगाने का मतलब ये है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो भारतीयता आनी ही चाहिए। उसमें किसी भी तरह का जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि सब भारतीय हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी जाति से आता हो, सबसे पहले वो भारतीय होना चाहिए। इसलिए हम अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। जैसे मैं अपने नाम के साथ इनाम अब्बासी भारतीय